चैनल है। और जितने लोग भी इस चैनल में आप इसको यूट्यूब को देखते होंगे, यूट्यूब पेज को देखते होंगे, उनसे भी निवेदन है कि इसका उत्थान के लिए प्रयास करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के फॉर कैंडी। और आज का वीडियो होने जा रहा है कन्वाश्रम के ऊपर, जो कि कोटद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। सो मम्मी और मम्मी के फ्रेंड्स का प्लान बना था कि कन्वाश्रम जाएंगे, तो मुझे लगा कि मुझे उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं और कैमरे पे वर्षा है, हम दोनों को ज्वाइन करने वाले हैं, मम्मी एंड कंपनी को। अब हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट कन्वाश्रम में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन का जो रेड कलर का आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरे रिगार्डिंग फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती है। वर्षा, ऑल सेट टू गो। Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. और अब हम आ गए हैं कर्णाश्रम के ब्रिज में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, Lion's gonna come. देख सकते हैं हमें वहाँ पे जाना है। The birds have just begun. तो अगर आपको खाने पीने की कोई भी चीज़ लेनी होगी तो मुझे लगता है ब्रिज के आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट ब्रिज से पहले जो लेफ़्ट साइड में शॉप्स हैं आप वहाँ से कुछ भी खाने पीने का सामान ले सकते हैं। तो अब हम चलेंगे कर्णाश्रम और देखते हैं वहाँ पे क्या एक्साइटिंग है। ये ब्रिज है, ब्रिज से हम आए हैं इधर की तरफ। तो वर्षा, किधर की तरफ जाना है? तो यहाँ से जाना है हमें ऊपर। The land. Savannah, I'm coming home. Savannah. और आप देख सकते हैं ये है रिसोर्ट। तो अगर कोई यहाँ पे नाइट स्टे के इरादे से आया है, रिसोर्ट में जाके रुक सकते हैं, जो कि ब्रिज से पहले जो लेफ़्ट है वहाँ पे ही है आगे जाके। और बिल्कुल अच्छा सा व्यू आपको दिखेगा रिसोर्ट से, जंगल का और कर्णाश्रम का। We'll never be alone. Savannah. तो हमने कर ली है एंट्री। पीछे बोर्ड देख सकते हैं आप, जिसमें लिखा है बर्थ प्लेस ऑफ एम्परर भरत। इसकी कहानी हम जानेंगे मम्मी के फ्रेंड से जो हमारा ऊपर वेट कर रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं। आपको पता है कि आज हम कन्वाश्रम आए हैं और यहाँ पे हैं बाबा जी, जो कन्वाश्रम के ऊपर एक जगह है वहाँ पे रहते हैं। तो बाबा जी से थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं कन्वाश्रम के बारे में, और वो चीज़ें जो शायद लोगों को नहीं पता होंगी, वो चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी भी एक रहस्य और रहस्य बन के रह गया। करुणाश्रम नाम से ही पता लग रहा है कि करुण के रहने की जगह को, उसकी जगह रहने की जगह को आश्रम कहा है ना। तो ये आश्रम में बाबा जी ने तपस्या की थी लगभग 5,500 साल पहले। द्वापर के चौथे चरण की बात है, अभी कलयुग होगा ना, कलयुग का प्रथम चरण है। लास्ट में आए थे बाबा जी द्वापर के। तो उन्होंने यहाँ तपस्या की, नारायण के दर्शन किए, अपने भविष्य के बारे में पूछा कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए। नारायण ने उनको जो है यहाँ पर गुरुकुल की व्यवस्था करने के लिए कहा, यानी विद्यादान और ज्ञान दान करने के लिए थी। तो नारायण का आदेश पालन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे गुरुकुल की स्थापना की, जो बहुत जल्दी मतलब विश्वविद्यालय का रूप उसने ले लिया था। उसमें कम से कम 10,000 से और 25,000 के बीच छात्र अनिवार्य रूप से पढ़ते थे। तो ये बहुत व्यापक है, इसको बहुत ही इसका गुरुकुलीय परिसर करीब 60-65 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए। और बाबा जी स्वतंत्र रूप से यहाँ रहते थे। तो कर्ण के आश्रम के रूप में ही ये जाना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भरत का जन्म भी हुआ
तो हमारे इलाके के लोगों का इरादा ये है कि इसको भरत स्मारक भी बनाया जाए। और भरत के नाम से चूंकि देश का नाम पड़ा है, हम तो यही मानेंगे कि इसी शकुंतला पुत्र के नाम से देश का नाम भारत पड़ा है, क्योंकि देश का नाम इनके नाम से पड़ा, तो इस राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि आश्रम कुछ सीमित लोगों का नहीं होना चाहिए, 1 अरब 33-34 करोड़ लोगों का साझा तीर्थ इसको बनाया जाए। साझा तीर्थ पर्यटन की इतनी संभावना है यहाँ, मैं समझता हूँ कि 2 लाख 3 लाख आदमी प्रति महीना यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है ना पूरा देश। और 2-3 लाख तो उसमें बाकी जो राजस्व होता है ना स्टेट का, उसकी तो आप लगा लीजिए, अगर 2-3 लाख आदमी यहाँ पे हर महीने आएंगे तो 25-30 करोड़ रुपए मंथली जो है हमारे राजस्व की इनकम हो जाएगी। वो पैसा भले ही टैक्सी वालों के पास, होटल वालों के पास, लॉजिंग वालों के पास, या सब्जी वगैरह फल वालों के पास, दूध वालों के पास जाए, लेकिन है तो राजस्व ही, वो ऑटोमेटिकली तो राज्य के अंदर आना है पैसे ने। तो इतना 25-30 करोड़, लाख नहीं करोड़, इतने की इनकम हमारे क्षेत्र के लोगों की होती, तो बताओ आप 65 साल हो गए इसको बने हुए, 1955 में बना था ये, तो 65 साल में कितना रुपया होता, आप लोग कितना डेवलप कर रहे हो। क्षेत्रीय लोगों को चाहिए कि अपने आश्रम को संभालें, आगे आए इसको उठाने के लिए। अरे गवर्नमेंट बदल जाती है, कोई ऐसा सख्त नियम अगर वन विभाग का है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री ने कितने नियम चेंज किए हैं सुविधा के लिए, जहाँ आड़े आ रहे थे जो नियम उनको बदल दो और लोक सेवा में लगाइए उनको सही मायने में। ऐसे इसमें भी अगर वन विभाग का कोई ऐसा नियम है, सख्त नियम जो रिजर्व फॉरेस्ट के नियमों को उल्लंघन कर रहा है, तो उनको चेंज कर दीजिए। क्या है उसमें, हमारा स्मारक बनेगा। ये तो 1 अरब 33-34 करोड़ का साझा चीज़ है, इसको बनाना चाहिए भाई हर हालत में। मेरी निवेदन ही है, अगर आपका चैनल है और जितने लोग भी इस चैनल में आप इसको ट्यूब को देते होंगे, यूट्यूब पे इसको देखते होंगे, उनसे भी यही निवेदन है कि इसका उत्थान के लिए प्रयास करें और सुखी रहें। और बाबा जी ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं खुद से, जो कि मतलब काफी बड़े हो चुके हैं अब। हाँ, फल दे रहे हैं, तो आपने लंगूरों के मजे पड़े, लंगूरों के मजे पड़े। यहाँ पे आम वगैरह भी होता है साइड। आंवला वो है मेरे पास, मैंने रुद्राक्ष भी लगाया है सामने। और ये वैसे ये वाला पेड़, ये बड़ा, और ये इसको कितना टाइम हो गया, कितने टाइम? ये होगा 17-18 साल का। आपने लगाया? हाँ, मैंने लगाया। 17-18 कितने सारे 2 पेड़ है। एक अमरदास का उस साइड में बूढ़ा है और एक जो मंदिर के बगल में बूढ़ा है। ये 2 पेड़ जो है ये मेरे नहीं लगाए, बाकी सारे पेड़ मेरे लगाए थे। सुबह देता उनको पानी, शाम को ठीक नहीं लगता और गर्मी भी रहती है। अब मेरी थोड़ी सी आजकल साइटिका की प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, जैसे कि आपने देखा मेरी बात हुई बाबा जी से। बाबा जी इनिशियली कैमरे में कंफर्टेबल नहीं थे। किसी भी चैनल से अगर आप आ रहे हैं तो पहले उनसे पूछ लीजिएगा और तभी कैमरा ऑन करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं है तो हमको फोर्सफुली ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो बाद में हम चाहते थे कि वो कुछ बातें कैमरे के सामने करें, जिसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने ये सब बातें बोली। और एंड में उन्होंने मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने मुझे बोला कि बहुत टाइम बाद मैंने किसी को कैमरे के सामने ये बात बोली है, पता नहीं कैसे क्यों बोल दी, बट बोली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मतलब सौभाग्य मिला कि मैं उनसे बात कर पाई और आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचा पाई। अब हम चलते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं आजू बाजू में क्या क्या चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए बस। तो यहाँ पे मम्मी की सारी फ्रेंड्स हैं जो चाय का मज़ा ले रही है। कौन सी वाली चाय पी रहे हो आंटी आप? ऑसमी टी। कैसी हो रही है बताइए? भी फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और सब लोगों को कैसे लग रही है? बहुत अच्छी। तो अगर आप ये चाय खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन में अवेलेबल है। और ये जो टी है ये दार्जिलिंग टी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं और वहीं से आप परचेज भी कर सकते हैं। तो आप मिल सकते हैं मम्मी की काफ़ी अच्छी फ्रेंड हैं बिष्ट आंटी। बिष्ट आंटी हमें बताने वाली हैं कण्वाश्रम के बारे में कुछ चीज़ें, क्योंकि जो बाबा जी उनसे हमारी पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई, तो आगे बिष्ट आंटी जी हमें बताएंगे। कैंडी, ये जो आश्रम है इसे कर्ण आश्रम कहा जाता है, क्योंकि ये कर्ण ऋषि का आश्रम था और ये इसलिए बहुत फेमस है कि ये सभी धर्मों का, हिंदुस्तान के किसी एक धर्म का नहीं है। और ना ये मंदिर है, ये एक स्मारक है जिसमें राजा भरत थे दुष्यंत और शकुंतला के बेटे
दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था और उनका बेटा था भरत। और वैसे महान प्रतापी राजा हुए कि उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक स्थल है। हालांकि ये मेंटेन नहीं हो रखा है अभी, इसको बहुत मेंटेन की ज़रूरत है, लेकिन ये अपने आप में बहुत पवित्र और देखा जाए तो बहुत एक ऐतिहासिक जगह है हम लोगों के लिए। इसके सामने ये डियर पार्क है जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है ताकि टूरिस्ट आए और देखे उसको। और इसके मेरे जो राइट साइड में है, राइट साइड में ये एक यूनिवर्सिटी है, वैदिक यूनिवर्सिटी है। उसमें अभी कितने बच्चे पढ़ते हैं ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन वैदिक यूनिवर्सिटी है। बड़ा अच्छा सा सुंदर सा बना हुआ है गेट वेट उन लोगों का। अंदर जाके मैंने भी नहीं देखा है। ये जो रिवर है कैंडी, ये मालिनी रिवर है। मालिनी रिवर के लेफ्ट साइड में ये आश्रम बना हुआ है। आपको जो आगे रिवर दिखाई देगी ये मालिनी रिवर है। इसके अलावा अभी यूनिवर्सिटी की तरफ या हम कहीं जाने वाले हैं? हाँ चलो यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। तो चलो हम अपने ऑडियंस को दिखाते हैं यूनिवर्सिटी। और कहाँ जाएंगे हम? आप एक मंदिर की भी बात कर रहे थे। एक टेम्पल है, एक जगदेव टेम्पल। जगदेव टेम्पल, ठीक है। तो अभी हम मम्मी एंड कंपनी के साथ जाएंगे जगदेव टेम्पल और आपको सीधे मिलते हैं वहीं पे। यहाँ पे लोगों ने कैंडल जला रखी है, फ्लावर्स चढ़ा रखे हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे मिली है हमें एक और पॉलीथीन। प्लीज़ ऐसे काम मत करो। इस पॉलीथीन को मैं डालूंगी डस्टबिन में, और आपको भी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो प्लीज़ उसको फेंक दीजिए डस्टबिन में। कैरी बैग लेके आओ। वर्षा, कुछ कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं? तो उत्तराखंड में या आप कहीं भी गढ़वाल में कहीं घूमने जाएं तो कृपया करके ये सब कूड़ा ना फैलाएं। गवर्नमेंट की तरफ से डस्टबिन लगाए गए हैं जगह जगह, वहाँ उन जगह फेंके और ऐसी जगह ना फेंके, क्योंकि आप भी अगर बाहर से आएंगे यहाँ बैठेंगे तो आपको अगर आते ही यहाँ पे जगह में कूड़ा दिखेगा तो आपको ये बुरा लगेगा। मेरा नाम है वैष्णवी। आप कौन सी क्लास में हो? मैं नर्सरी में थी, अब ब्लूमिंग बैन में आ गई। अरे नर्सरी से ब्लूमिंग वेल में आ गए। वेरी गुड। पापा को क्यों लाए अपने साथ? पापा की छुट्टी नहीं थी, पापा ऑफिस में थे। पापा शाम को आते। पापा को कुछ बोलना है? हाय कर दो पापा को। हेलो सब तो चले गए, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया मम्मी लोगों के साथ। अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने को मिला। और एक ही चीज़ का फिर थोड़ा सा दुख था, यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट होता, वो एक चीज़ थी जो थोड़ी मिसिंग थी। उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं मम्मी के फ्रेंड्स लोगों के साथ आई, और अब मैं इसके बाद दोबारा आने वाली हूँ। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे फिंगर के सामने ये फॉरेस्ट वालों ने डेयर पार्क बना रखा है, और डाक बंगला भी इसे कहते हैं। उसके अलावा ये ओयो वालों का एक होटल या रिसोर्ट आप कह सकते हैं, वो है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने पहले पढ़ा नहीं था कि यहाँ पे ओयो लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी बुकिंग कर सकते हैं अपनी आने से पहले। और वर्षा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे बता दे, तुझे नहीं पता? हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमें पता नहीं आगे क्या है। मंदिर है। इतनी जोर से चिल्ला के सब आंटियों ने बोला था ये मंदिर जा रहे हैं। उस टाइम मैं फोटो खींची। अच्छा, वर्षा बिजी थी थोड़ा सा, तो वर्षा को नहीं पता था। तो हम मंदिर जा रहे हैं। वर्षा, अभी तक कैसे चल रहा है? बहुत मस्त। क्या मज़ा आया? फ़ोटो खिंचवा के? फ़ोटो खिंचा के आंटी के साथ गप्पे मार के और कुछ? और चाय पी के ऑसम टी। इट वाज ऑसम। वर्षा, आई पोस्ट दिस एंटायर थिंग। फिर मैं बोला कि ये क्यों पोस्ट किया? नहीं, ये पोस्ट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए है। तो एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा जंगलों में आग लगी थी, तो शायद वो यहाँ तक भी पहुँची। फाइनली मुझे एक बोर्ड दिखा है जिसमें लिखा है महर्षि पतंजलि कक्ष।
गुरुकुल महाविद्यालय कर्णाश्रम का। फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री जगदेव बाबा जी के मंदिर में। और जो ये मंदिर है, ये जो ब्रिज है, ब्रिज से आपको राइट लेना है और वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। तो अगर आप आना चाहेंगे तो आपको राइट लेना है। और उसके बाद भी एक ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ से भी आपको लेफ़्ट लेना है। तो अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप मंदिर पहुँच जाएंगे। राइट का रास्ता मुझे नहीं पता कहाँ निकलता है, बट आपको लेफ़्ट लेना है यहाँ आने के लिए। तो जो ये वाला रास्ता है जिससे मम्मी के फ्रेंड्स लोग आई हैं, ये रास्ता घराट वाला रास्ता है। तो घराट से भी एक रास्ता है कर्णाश्रम आने का। हम लोग आए थे दुर्गापुरी वाले रास्ते से। जो लोग घराट के साइड, लालपुर, मानपुर इस साइड रहते हैं, वो लोग घराट के रास्ते भी आ सकते हैं दर्शन करने मंदिर के और कर्णाश्रम के। हमें जाना है ऊपर और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बदल चुका है, बहुत ठंडा हो रहा है इधर की साइड। पर 7 दिन में तुमको साले लो। और जो है राजा थे यहाँ के, तो इन्होंने अपना जो है शीश काली माता को भेंट करा। तो इनकी काफ़ी यहाँ की मतलब एक तरह से वो इनका नाम स्मरण करने से किसी भी काम जो है सफल हो जाता है। और इसका कर्णाश्रम से कोई वो है लेना देना है, ये अलग है, वो अलग है? न, वो अलग है। अच्छा, ये अलग है। और यहाँ पे मतलब ये 3 मंदिर, ये कितने पुराने हैं? ये तो मतलब अभी बने, मतलब सबसे पुराना मंदिर वही है, सफ़ेद वाला है, जगदेव बाबा। नीचे जो मंदिर है वो सबसे, ये उनका धुना है यहाँ पे आप लोग। हाँ, ये जो है। और बाबा जी के बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, बाबा जी तो पहले मावगढ़ में थे और तो अभी 4-5 साल। आप कैसे बात करते हैं बाबा जी से? बाबा जी मतलब जोर से बोलना पड़ता है, तो इशारे से वैसे समझा, तो कोई बात उनकी समझ में आ जाती है, तो समझ नहीं तो दूसरे तरीके से। यहाँ पे पूजा वूजा होती है वैसे बाहर से जब लोग आते हैं तो? यहाँ पे मतलब जो है भंडारा वगैरह करवाते हैं लोग, जो जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो भंडारा करवाते हैं। इस जगह में आपको मोर, शेर और हाथी सब मिलेंगे। अभी मोर की आवाज़ आ रही है। तो जिन बाबा जी से अभी हमने बात की थी वो बता रहे थे कि वो दाना वाना गिराते हैं उनके लिए और वो दाना वाना खाने आती हैं। तो अगर हम कैमरा में कैप्चर कर पाए और अगर आप लकी हुए तो आप तक ये आवाज़ पहुंच पाएगी, क्योंकि हमने 2 बार सुनी और 2 बार जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया वैसी आवाज़ गायब हो गई है। आवाज़ आ रही है वर्षा तुझे? तो आपने सुनी होगी मोर की आवाज़। तो जैसे कि आपने मेरे साथ मिलकर देखा जगदेव जी का मंदिर, जो मुझे आज से पहले जिसके बारे में नहीं पता था, और मम्मी एंड कंपनी की वजह से मुझे इसके बारे में पता चल पाया। अगर आप इस मंदिर में नहीं आए तो आप जल्दी से इस मंदिर को विज़िट करिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको कुछ नई जगह जो अनएक्सप्लोर्ड हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।